को अपने घर ले आऊं, कहाँ ले आऊं जी? अब देखिए प्रभाव ऐसा पड़ा, हमारे साथ भी ऐसा कई बार घटना घट जाती है। प्रभाव ऐसा पड़ा कि उस वेश्या को अपने घर ले आया, उस वेश्या को अपने घर ले करके आया और वेश्या को घर ले करके आया। अब तो कर्म उल्टा बनने लगा। वेश्या मांस खाती, क्या खाती जी? मांस खाती। और तभी ये किसी पशु को मार करके लाते। किसको मार करके लाते जी? किसी पशु को। और पशु को मार करके लाते, तब दोनों जने पशु का मांस खाते। वेश्या को पीने के लिए शराब चाहिए और ये शराब लेकर के आता। और धन चाहिए, क्या चाहिए जी? धन। और धन चाहिए तब चोरी करता। क्या करता जी? देखिए चोरी करता, चोरी का धन घर में आता। लेकिन एक दिन इसकी नगरी में जब उधार का समय आया, इसकी नगरी में साधु लोग आए। कौन आए जी? वो साधु कौन थे? देखिए ये है एक पाराशर नाम के ऋषि। कौन है जी जो साधु बनकर के आए? पाराशर नाम के ऋषि। एक समय की बात, पाराशर ऋषि बड़े ज्ञानी हैं और इन्होंने ग्रहों की दशा देखी। क्या देखी जी? ग्रहों की दशा। ग्रहों की दशा देख करके पता लगाया, अरे ये जो समय है ये समय भगवान के जन्म का समय, व्यास भगवान के जन्म का समय। देखिए पाराशर जी के लड़के हैं व्यास भगवान जी। और देखिए तभी इन्होंने एक कन्या को देखा, नाम है सत्यवती। क्या नाम है जी? मछुआरे की लड़की है, नौका चलाती है। और ये सत्यवती से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे सुनो सत्यवती, तुम मछुआरे की लड़की हो, नौका चलाती हो, और लेकिन ये समय व्यास भगवान के जन्म का समय है और तुम परमात्मा की मां बनना चाहोगी क्या? तब ये सत्यवती कहने लगी सुनो पाराशर, अरे तुम बड़े पहुंचे हुए संत हो, पहुंचे हुए ऋषि हो, और मैं भीमर की कन्या हूँ। किसकी कन्या जी? और मैं परमात्मा की मां बनूं, इससे बड़े पाराशर कह रहे ये मुहूर्त कुछ ऐसा ही है कि तुम इस समय भगवान की मां और मैं भगवान की मां बनूं, इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई मेरे लिए हो नहीं सकती। लेकिन तुम बड़े पहुंचे हुए ऋषि हो, तुम कोरा प्रकट करना। जब मैं नौका चलाऊंगी तब तुमने नौका में क्या प्रकट करना है जी? कोरा। और पाराशर ने चारों तरफ से कोरा प्रकट कर दिया, ऐसे ज्ञानी ऋषि, ऐसे विद्वान ऋषि। और लेकिन जब इस कन्या से स्पर्श करने लगे और तभी एक ऋषि ने देख लिया। किसने देख लिया जी? वो ऋषि मजाक उड़ाने लगा। शास्त्र कहते हैं संतों का मजाक ना उड़ाएं, जय जय श्री राम। और देखिए जब मजाक उड़ाने लगा और तभी पाराशर ने कह दिया सुनो, अरे मैं किसी काम भाव से स्पर्श नहीं कर रहा हूं, और ये तो व्यास भगवान के जन्म का समय। किसका समय है जी? ये व्यास भगवान के जन्म का समय। और देखिए लेकिन मजाक उड़ाने लगा और मजाक उड़ाने से तनिक भी ना माना। और जब मजाक उड़ाने लगा तब पाराशर ने इनको श्राप दे दिया। जय जय श्री राम। 6 बजे क्या था? जय जय बोलिए गुरुदेव जी। देखिए व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं, जय जय श्री राम। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहेगा कोई, है अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हुई। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। बोले सुखदेव भगवान की जय। एक बार और जयकारा लगा दें। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। जय जय श्री राधे। देखिए वही जब मजाक उड़ाने लगा, क्या कथा में प्रवेश है। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। चरणों में गिर गया। किनके जी? पाराशर ऋषि के चरणों में गिरे। पाराशर ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम संतों का मजाक उड़ाते हो ना, और जाओ तुम पतित हो जाओ। क्या हो जाओ जी? जाओ तुम पतित हो जाओ। अरे प्रभु तुमने कैसा श्राप दे दिया पतित होने का? और चरणों में गिरा। तब पाराशर ने कह दिया, जाओ जब जिस दिन तुम्हारे घर संतों के चरण पड़ेंगे तुम्हारा नाम होगा अजामिल। क्या नाम होगा जी? अजामिल। और लेकिन एक वेश्या का संग करने के कारण तुम बुरी संगति में फंस जाओगे।
और लेकिन जब तुम्हारे घर संतों का चरण पड़ेगा, भक्तों का चरण पड़ेगा, और तभी तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा। आज देखिए कोई पाराशर ऋषि क्या बन करके गए जी कानौज कुंज नामक नगरी में, और वही पाराशर ऋषि संत बन करके गए हैं। क्या बन करके गए जी? प्रेम से बोलें, और जोर से बोलें, राधे राधे, और जोर लगा के बोलें। वही क्या बने हैं जी? संत बन करके गए। और देखिए संत गए हैं, संत कह रहे हैं हम एक रात्रि भगवान का भजन करना चाहते हैं, हम कहीं पर नारायण भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान की कथा करना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं। और देखिए ये शब्द उसी समय वेश्या अपने घर से बाहर आई गणिका, और ये शब्द वेश्या के कान में पड़े। किसके कान में जी? वेश्या के कान में। और वो वेश्या देखे एकदम श्रद्धा जागृत हुई। वेश्या कहने लगी सुनो साधुओं, कहाँ घूम रहे हो? साधु लोग कहने लगे हमें एक रात्रि भजन करना है। क्या करना है जी? एक रात्रि। तब वेश्या कहने लगी सुनो साधुओं, मेरा आंगन खाली है, और तुम एक काम करो, मेरे आंगन में भगवान का भजन करो। साधु लोग कहने लगे सुनो, अरे तुम वेश्या हो, और हम जानते हैं कि तुम्हारे बर्तनों में क्या बनता है जी, बताएं। राधे राधे। तुम्हारे बर्तन पवित्र नहीं है, और तुम्हारे बर्तनों में तो मांस बनता है। क्या बनता है जी? शराब तुम्हारे घर में पी जाती है, चोरी का धन आता है तुम्हारे घर में, और हम तुम्हारे बर्तनों का बना हुआ भी खा नहीं सकते। हम भजन करें तो कैसे करें तुम्हारे घर में? लेकिन वेश्या कहने लगे सुनो साधु, तुम मेरे घर भजन करो, और मैं तुम्हारे लिए नए बर्तन लेकर के आऊंगी। कैसे ले आऊंगी जी? जब कोई काम करने नए बर्तन ले आऊंगी, और नया चूल्हा लगाऊंगी तुम्हारे लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आज चरणों में गिरी है साधुओं के, प्रेम से बोलते राधे राधे। चरणों में नतमस्तक किया, प्रणाम किया, और चरणों में गिर करके कह रही है कि हम बड़े पापी लोग हैं। कैसे लोग हैं जी? राधे राधे बोले, थोड़ा बोल पड़ा करो। हम बड़े पापी लोग हैं, और आज हमें साधुओं का दर्शन हुआ। किसका दर्शन हुआ जी? आपके चरण गृहस्थी के घर को पवित्र कर देते हैं। आपके जो चरण है ना, हो तो मैं वैश्य गणिका हूँ, लेकिन इस बात को जानती हूँ कि साधुओं का चरण पड़ने से हम जैसे गृहस्थियों के घर पवित्र हो जाते हैं। आप कुछ भी करें, हमारे घर में संकीर्तन करें। देखिए 2 कपड़े लेकर के आई। क्या लेकर के आई जी? एक मैला कपड़ा, दूसरा साफ वस्त्र, और साधुओं के सामने रख दिया। अरे साधुओं, एक बात का जवाब देते जाना कि धोबी के पास कौन सा वस्त्र जाता है? धोबी कौन सा वस्त्र धोते हैं, बताएं। एक बात का जवाब दो कि धोबी के पास कौन सा वस्त्र जाता है। तुम जवाब दें, प्रेम से बोले राधे राधे। अच्छा जी, धोबी कौन सा वस्त्र धोता है? साफ के मैला धोता है ना। और तभी कहने लगी सुनो साधुओं, अरे हम बड़े मैले हैं, लेकिन ये जो तुम्हारे पास राम नाम रूपी धन है ना, कैसा धन है जी? ये जो तुम्हारे पास राम नाम, साधुओं के पास कैसा धन है? राम नाम रूपी धन। और ये जो तुम्हारे पास धन है ना, इस धन को हमें वितरित करो, हमें बांटो, ताकि हम जैसे पापी लोगों का घर भी पवित्र हो जाए। और देखिए तभी साधु लोग क्या करने लगे हैं जी? उस वेश्या के घर भगवान का भजन करने लगे। क्या करने लगे जी? भजन करने लगे। जब भजन करने लगे, और जब भजन करने लगे तभी अजामिल आया, और वेश्या अजामिल से कहने लगी सुनो अजामिल, आज हमारे घर साधु लोग आए हैं, और इन साधुओं से अपने उद्धार का उपाय पूछ लेना। कैसा उपाय है जी? उद्धार का। देखिए अजामिल ने लंबी दंडवत की, साधुओं के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके पूछने लगे कि हम पापियों का उद्धार कैसे हो? एक बार नहीं, अनेक बार ये प्रश्न पूछा है कि हम पापियों का उद्धार कैसे हो। आप भी बोल रहे हैं ऐसे ही, हम पापियों का उद्धार कैसे हो, हम पापियों का उद्धार कैसे हो, हम पापियों का उद्धार। तब साधु लोग बोल पड़े, कहने लगे सुनो अजामिल, आज जो तुमने प्रश्न किया है ना, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। और देखिए जब किसी भी व्यक्ति के मन में अपने उद्धार की बात आ जाती है, समझ लो तभी नारायण मिल जाते हैं। बोले श्याम सुंदर भगवान की। आज अजामिल के मन में उद्धार की बात आई। किसकी बात आई है जी? और तभी साधुओं ने कह दिया सुनो अजामिल, एक काम करना, अपने छोटे बेटे का नाम, किसका जी? अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख देना। क्या रख देना है जी? प्रेम से बोले नारायण।
पिछले वाले बोले नारायण, सब और जोर लगा करके बोले नारायण। अपने छोटे बेटे साधु अजामिल सोच लगा रहे नाम रखने में कोई मोल थोड़ा ही लगता है, और साधुओं की वाणी हम सभी को माननी चाहिए। और छोटे बेटे का नाम क्या रख दिया जी, बताएं आप? नारायण नाम रख दिया सबसे छोटे का। और देखिए ममता किस में थी, दिन पे दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि छोटे बेटे से ममता बढ़ती गई, और बार बार नाम निकलता। क्या नाम निकलता जी? बेटा नारायण खाट बिछाओ, बेटा नारायण पानी लेकर के आओ। और देखिए दिन में कई बार नारायण को ही बुलाता। किसको बुलाता जी? देखिए परमात्मा कहते हैं चाहे नाम कैसे भी हो, भगवान का भजन कर ले, बच्चों के नाम के सारे भजन कर ले, तब भी भव से बेड़ा पार हो जाता है। और देखिए अंत समय में अजामिल को लेने के लिए जब मौत का समय आया, अंत समय में यम के दूत आए। माँ जी कैसे दूत आए जी? क्यों पाप कर्म किया, यम के दूत आए। यम के दूत आए, अजामिल का शरीर थर-थर। जब व्यक्ति की मौत आती है तब उसको ना गर्मी लगती है ना उसको सर्दी लगती है। क्या दिखाई देता है जी, बताएं? राधे राधे। जब अंत समय आता है तो ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती, और सिर्फ यम के दूत दिखाई पड़ते हैं। अजामिल को यम के दूत दिखाई देने लगे, शरीर थर 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 कांपने लगा। और तभी क्या करे, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और देखिए नारायण इतने प्रेम से नारायण का नाम लिया ना। और देखिए नारायण बेटा तो आया नहीं, लेकिन विष्णु भगवान ने अपने दूत भेज दिए। बोले नारायण ऐसे हैं विष्णु भगवान, बोले नारायण भगवान की। जो कोई नाम ले ले और तब परमात्मा अपने दूत भेज देते हैं। और देखिए नारायण भगवान के दूत आए हैं, बड़े सुंदर गढ़ में बेजंती माला मोर मुकुट। जैसे भगवान है वैसा ही उनके दूतों का भी स्वरूप है, श्यामल रंग के हैं। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। और यम के दूत, यमराज के दूतों की बड़ी पिटाई की। बोले श्याम सुंदर भगवान की। यमराज के दूतों की पिटाई की, यमराज के दूतों को जय जय श्री राधे। और यमराज के दूत कह रहे, कहने लगे सुनो, ये कोई नारायण का नाम थोड़ी ले रहा है, ये तो अपने बेटे उस नारायण का नाम ले रहा है, और ये तो अपने बेटे नारायण का नाम ले रहे हैं। लेकिन नारायण भगवान के दूत कह रहे, कहने लगे सुनो यम के दूतों, अरे नारायण का नाम, यमराज कहते हैं नारायण का नाम तो कोई भी ले ले तब उसका बेड़ा भव से पार हो जाता है। देखिए यम के दूत यम के दूत यमराज के पास गए और कहने लगे सुनो यमराज, तुमने ही भेजा था पापी अजामिल को लेने के लिए। किसने भेजा था जी? यमराज भेजते हैं ना, जाओ उसको लेकर के आओ, अपने दूतों को भेजते हैं। और तुमने ही भेजा था पापी अजामिल को लेने के लिए। लेकिन क्या बताएं नारायण भगवान के दूतों ने हमारी बड़ी पिटाई की। ऐसी जगह मत भेजा करो जहां से पिट करके आना पड़े। तब यमराज कहने लगे सुनो यम के दूतों, भेजने से पहले मैं एक बात बताना भूल गया था। अरे जिसके मुख से, अजामिल के मुख से बेशक से पापी है। कैसा था जी? बताओ तुम सभी जवाब दें। कैसा था? पापी था। लेकिन अंत समय में अजामिल के मुख से नारायण शब्द निकला है। ये नारायण की महत्ता समझे कितनी है। अंत समय में नारायण का नाम निकला है, और जिनके मुख से अंत समय में नारायण का नाम निकलना कोई आसान नहीं है। इनके मुख से अंत समय में नारायण निकला है, और जिनके मुख से अंत समय में नारायण निकल जाए उसको फिर नरक की यातना भुगतनी नहीं पड़ती। प्रेम से बोल दे नारायण। एक नाम आनंद। जय जय श्री राधे। बोल हरि जय जय श्री राधे। हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। थोड़ा मीठी मीठी आवाज में जय जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 बोलो। देखिए नारद जी अपनी वीणा पर बालकोश राग में नारायण नाम का जप करते हैं। ऐसा ही सुंदर भाव है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। तूने लाखों के संकट टाले टाले, हरि हरि। प्रेम से बोले, तूने लाखों के संकट टाले टाले, हरि। भजमन नारायण नारायण, हरि हरि। भजमन नारायण। हे दुख भंजन अलख निरंजन, जन मन रंजन दाता, प्रभु जन मन। तूने लाखों की नैया तारी तारी, हरि। भजमन नारायण नारायण, हरि हरि। भजमन नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण, हरि हरि। बोलो नारायण नारायण, हरि। देखिए सुखदेव भगवान कह रहे, सुनो परीक्षित। पूछ लिया था महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा, सुनो गुरुजी, आपने जो कथा सुनाई है, आप ये कहते हो कि भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं, राक्षसों को मार गिराते हैं। लेकिन आज सुखदेव भगवान कह रहे, कहने के सुनो राजा जी, अगर कोई राक्षसी कुल में पैदा होकर भी भगवान का भजन कर ले तो परमात्मा उसके ऊपर भी अपनी कृपा करते हैं। कोई राक्षसी, भगवान का नाम लेना जरूरी है। क्या लेना जरूरी है जी? परमात्मा का भजन करना जरूरी है। कोई राक्षसी कुल में, गुरु जी ऐसा कुछ भाव सुनाओ, ऐसी कुछ कथा सुनाओ। और तब बड़ा सुंदर भाव सुनाने लगे। हिरण्यकशिपु, देखिए हिरण्याक्ष का तो परमात्मा ने उद्धार किया वराह का अवतार लेकर के। और ये जो हिरण्याकशिपु है, ये सोचने लगे मैं नारायण से बदला लूंगा। किससे बदला लूंगा जी? नारायण से कोई बदला ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये राक्षस जो होते हैं, जैसे श्री राधे, इनकी बुद्धि थोड़ी प्रेम से बोले राधे राधे भ्रमित होती है। मैं नारायण से बदला लूंगा, ब्रह्मा जी की आराधना करूंगा। ये नहीं जानता कि ब्रह्मा जी को बनाने वाले कौन है जी? विष्णु है। मैं ब्रह्मा जी की आराधना करूंगा। और देखिए ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए चला है। और जिस समय आराधना करने के लिए चले हैं, और तभी नारद जी लीला को जानते, नारद जी आए, इनके कान पर आकर के बैठ गए। और नारद जी क्या बोलते जी? नारायण नारायण बोलते, सारे बोले नारायण। नारद जी नारायण नारायण बोलते। और देखिए तपस्या के लिए गया है, जल्दी वापस आ गया। पत्नी ने पूछ लिया, सुनो पतिदेव, अरे तुम तो भजन करने, तुम तो ब्रह्मा जी की आराधना तपस्या करने के लिए चले थे, इतनी जल्दी क्यों वापस आए? भगवान क्या बताऊं, एक तोता ऐसा आया, एक तोता ऐसा आया जो बार बार नारायण नारायण बोलता। क्या बोलता जी? और देखिए राक्षसी है, हिरण्यकशिपु की पत्नी, क्या दूं, राक्षसी है, लेकिन नारायण से बड़ा प्रेम करती है। किससे प्रेम करती थी? क्योंकि इनको गुरु मिले। कौन मिले जी? पता है ना, कोई राक्षसी कुल में पैदा हो जाए, कोई गुरु मिल जाए, भगवान का भजन करे तो अब से बेड़ा पार हो जाता है। इनको गुरु मिले। गुरु कौन मिले जी? नारद जी। और नारद जी की कुटिया में जाकर के क्या सुनिए जी। देखिए जिस समय देवताओं में हड़कंप मचा और राक्षसों में हड़कंप मचा, और तभी सभी राक्षस लोग अपना अपना स्थान छोड़ करके भागने लगे। जय जय श्री राधे। और नारद जी आए, ये क्या दो भी भागने लगी। और इनको इंद्र ने बंदी बना लिया। किसने बंदी बना लिया जी? इंद्र ने। और इंद्र कहने लगा, देखो ये राक्षसी है। कौन है जी? ये राक्षसी है। और राक्षसी का बच्चा राक्षसी पैदा होगा। क्या पैदा होगा जी? एक काम करते हैं, राक्षस पैदा होने से पहले ही इसके बच्चे को मार गिराते हैं। और तभी नारद जी आए। देखे नारद जी बड़े ज्ञानी है, कहने लगे सुनो इंद्र ऐसी बात नहीं है, ये राक्षसी है, ये राक्षसी है। अगर ये राक्षसी परमात्मा का भजन सुन ले, क्या सुन ले जी? सुनो, अगर गर्भवती महिला भजन सुन ले, बच्चा भगत पैदा होता, गारंटेड बात है। जय जय श्री राधे। अगर ये राक्षसी परमात्मा का भजन सुन ले, तब इसका बच्चा किसी भी तरह से राक्षस पैदा नहीं होगा। कौन कह रहे हैं जी? नारद जी। नारद जी इनको अपनी कुटिया में लेकर के जाते हैं, और कुटिया में ले जाकर के हरि की कथा का श्रवण कराते हैं। बोले श्याम सुंदर भगवान की। ऐसे हैं जी। देखिए नारद जी के मुख से कथा श्रवण की है, क्या तूने?
और तभी तो नारायण नाम बड़ा अच्छा लगता है। कौन सा नाम जी? नारायण नाम। और देखिए पति देवी, ये बताओ तोता क्या कह रहा था? भगवान वो जो तोता है ना, नारायण नारायण कह रहा था, क्या कह रहा था जी? अच्छा एक बार और बता दो, तोता क्या कह रहा था? तुम जानते हो मैं बड़ी भुलक्कड़ हूँ, सुबह की बात शाम को भूल जाती हूँ। देखिए सिर दबाने लगी और सिर दबा करके पूछने लगी, सुनो पति देव एक बार और बताओ तोता क्या कह रहा था? सारे भाई लोग बोलेंगे, बहने माता बहने बोले क्या कह रहा था जी? नारायण कह रहा था, नारायण नारायण, बड़े प्रेम से बोल रहा था तोता नारायण नारायण। अब तो और सेवा करने लगी। क्या करने लगी है जी? क्यों? क्योंकि उनके मुख से क्या लिवाना है जी, खुद तो भगवान का भजन करती है, आज अपने पति के मुख से भी नारायण का नाम लिवाना है। एक बार कंधे दबाने लगी, सुनो पति देव, सुनो पति देव एक बार और बता दो कि तोता क्या कह रहा था? तुम बताओ क्या कह रहा था जी? नारायण। देखे एक बार नहीं अनेक बार अपने पति के मुख से क्या लिवाया जी? नारायण नारायण लिवाया। और ये कारण है कि ये चार भाई हैं, बाकी तीन राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन ये प्रहलाद कैसी प्रवृत्ति का जी? बताओ। ये जो प्रहलाद है ये, हाँ जी, प्रेम से बोले राधे राधे, सात्विक प्रवृत्ति का है, विष्णु भगवान का भगत है। क्यों? इसकी मां ने भजन किया। जिस समय प्रहलाद गर्भ में थे और तब क्या नाम लिया जी? नारायण का नाम लिया। प्रेम से बोले नारायण, और जोर से बोले नारायण, और जोर से बोले नारायण। और देखिए ऐसे हैं प्रहलाद, पिताजी ने गुरुकुल में भेज दिया, सुनो प्रहलाद एक काम करो, गुरुकुल में जाओ और राक्षसी विद्या प्राप्त करो। और इनके गुरु जी हैं सुंदा मरगंडा मर्ग, जय जय श्री राधे, शुक्राचार्य के शिष्य हैं। और जिस समय प्रहलाद गुरुकुल में गए, इनको राक्षसी विद्या समझ में नहीं आती। और जो इनको जन्म जात, देखिए जन्म से ही गुण होता है कि नहीं? बताएं होता है कि नहीं? देखिए प्रहलाद के अंदर जो जन्म से ही गुण है, सभी बच्चों से कहने का, सुनो बच्चों, अरे जो आनंद परमात्मा के भजन में है ना, जो सुख दे क्यों राम भजन में, जो सुख परमात्मा के भजन में है ना, वो सुख और किसी दूसरी जगह पर नहीं है। और तुम नारायण का नाम जपो, भगवान का नाम भजो, और जो सुख परमात्मा के सत्संग में है वो सुख किसी जगह पर नहीं है। प्रेम से बोल दे राधे राधे। और सुनो बच्चों, तुम्हारा कोई नहीं है इस संसार में, और है तो कौन है जी? वो नारायण ही है जो सबको, प्रेम से बोल दे, बोले गुरुदेव भगवान की, बोले श्याम सुंदर भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो